हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा से संबंधित एक सूचना लेके आ रहे हैं और ये सूचना जो है ऑफिशियल सूचना है, किसी प्रकार का इसमें जो है ये आपका नहीं है कि ये फेक सूचना है। आप देख सकते हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से ये नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में क्या इम्पोर्टेंट है उस बात तो आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो बच्चे फॉर्म भर चुके हैं या फिर भरने वाले हैं वो निम्नलिखित बिंदु पर ध्यान दें, नहीं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यानी फॉर्म के रिजेक्ट होने की संभावना है यहाँ पर। यदि आपका फॉर्म में भर चुके हैं, यदि कोई गलती है तो अभी ही हमसे संपर्क करें ताकि उसको सुधारा जा सके। तो चलिए हम दिखाते हैं वो कौन कौन से बिंदु हैं। जैसे नोटिफिकेशन में स्पष्ट है कि उम्मीदवारी रद्दीकरण, यहाँ पर आप जब देखिएगा तो स्पष्ट है उम्मीदवारी रद्दीकरण, यानी कि कैंडिडेटर का जो है रद्द कर दिया जाएगा। तब जो इम्पोर्टेंट बात है उन्हीं तो हम सिर्फ बताएंगे, क्योंकि आपका भी टाइम महत्वपूर्ण है और मेरा भी टाइम महत्वपूर्ण है। तो पहला बात जो मेन आता है, ये पॉइंट उतना मायने नहीं रखता है। सबसे बड़ी बात होती है फ़ोटो एवं सिग्नेचर का। हाँ, फ़ोटो एवं सिग्नेचर सही होना चाहिए। यदि फ़ोटो और सिग्नेचर सही नहीं है तो आपका फॉर्म जो है रद्द कर दिया जाएगा। अब चाहिए फ़ोटो कैसा चाहिए, सिग्नेचर कैसा चाहिए, तो हमारे आई बटन में लिंक जो है चल रहा है, उस पर क्लिक कीजिए तो फ़ोटो और सिग्नेचर आपको किस तरह से भरना चाहिए वो आपका दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट जो सबसे बड़ी बात है वो कैटेगरी से संबंधित है। दलित आरक्षण कैटेगरी भर देना। अगर आप जनरल है भर देते हैं ओबीसी, जनरल है भर देते हैं एससी एसटी, अर्थात कैटेगरी में दलित विवरण देना, वो जो है आप तो फॉर्म का रिजेक्ट होने का 100% कारण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीज़ों तो देख लें। डेट ऑफ बर्थ दलित अंकित कर देना, यानी डेट ऑफ बर्थ में भी आप जो है दलित कर देते हैं, या फिर लिंग में दलित कर देते हैं, यानी कि आप जो है फीमेल हैं और मेल डाल देते हैं, मेल है तो फीमेल डाल देते हैं। इस तरह की गलती अगर आपसे होती है तो बोर्ड बोलता है कि आपका फॉर्म 100% जो है हम रिजेक्ट कर देंगे। तो इस रिजेक्ट से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए इसका भी मैं सॉल्यूशन दूंगा, लास्ट तक बने रहिए। अब नेक्स्ट है, अब जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मार्कशीट, ये सब जो है सही समय पर जो है निर्गत होना चाहिए। देखिए जब फॉर्म भर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र उससे पहले का बना होना चाहिए। ये बोला इस पॉइंट में, इस चीज़ तो भी रखते हैं। अगर इससे पहले का नहीं है तो बाद में सत्यापन के दौरान आपका प्रमाण पत्र जो है उम्मीदवारी का रद्द कर दी जाएगी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट महिला के संबंध में बोला कि विवाहित महिला के संबंध में, विवाहित महिला के संबंध में जाति यदि भरते हैं, जो जाति अपने पिता के नाम के आधार पर बनाए, यानी अभ्यर्थी द्वारा जाति जो है कहाँ का बनाना है, अपने मायके का बनाना है। जिनका शादी हो गया है वो अपने मायके का बनाएंगे, यानी कि अपनी माँ के यहाँ की जाति बनाएंगे। क्योंकि जाति का निर्धारण क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है, न कि विवाह से। यानी कि आपका विवाह कहीं हो जाए इसका कोई मतलब नहीं है। अर्थात कहने का मतलब स्पष्ट रूप से है विवाहित महिला अपनी जाति अपने मायके से बनवा ले। ठीक है, नेक्स्ट, आवेदन द्वारा आवेदन में स्वयं तो आरक्षण का चोटी का दावा करना, परंतु दस्तावेज जांच में उन्हीं दूसरी आरक्षण चोटी में। हमने पहले ही बता दिया है कि आरक्षण की चोटी अगर गलत भर देते हैं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट होना जो है स्वाभाविक है। अब देखिए आवेदन किसी प्रकार का आपराधिक गतिविधि में है, यदि आप पर किसी तरह का केस है, ठीक है, अगर उस जो आप छिपा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका जो है कैंडिडेटर रद्द कर दिया जाएगा। ये सब टोटल मुख्य पॉइंट था जिसको हमने आपको बताया। और इसमें अगर आप तो भी गलत है, आप भी अपने फॉर्म तो मिलाते हैं कि आपका भी फॉर्म गलत है, तो आप हमें तत्काल संपर्क करें, हम इसका सॉल्यूशन देंगे, हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।